जीवन के बहुत से ऐसे भटकाव हैं, आकर्षण हैं, जिनको रोकने के लिए कहा गया है। और हम लोग सुन ही रहे थे कि सब लोग शिक्षा पर, इस पर, शिक्षा बहुत आवश्यक है हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे राष्ट्र समाज को दिशा देने के लिए, बढ़ाने के लिए। और इसमें अपवाद भी है। कई शिक्षा लेकर ऊटपटांग कृत्य भी करते हैं, अपने देशद्रोह भी करते हैं, और कई अशिक्षित होते हैं, वो बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं। अपवाद इसलिए कि हम लोग ले लें कि अभी जैसे बातचीत हो रही थी कि माँ मैत्रायणी योगिनी शिक्षा दे रही हैं, हम लोग वो कितना पढ़ी थी। उस समय पढ़ाई लिखाई स्कूल बहुत कम थे, जाने की कोई सुविधा नहीं थी। वैसे ही परम पूज्य गुरेश्वर भी कहाँ तक पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। यही एक अपवाद है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारी जो संस्कार है, संस्कृति है, हमारे जो संत महात्मा है, महापुरुष हैं, वो क्या कहते हैं, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, क्यों अपने उस आत्म अनुसंधान के लिए, ध्यान धारणाओं के लिए जितना बताया गया, वो इसीलिए कहते हैं कि उस बिना पढ़े लिखे भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को शिक्षा देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो कहाँ, तो पढ़े नहीं थे, लेकिन खूब पढ़े लिखे विद्वान भी उनसे आके शिक्षा लेते थे। तो उसके आगे बचा क्या है? तो हमारी जो सोच है, जो अपवाद है, उस अपवाद के बारे में भी हम लोग सोचें कि वो क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, किस लिए कह रहे थे। वो आपको अपने जैसा तद्रूप बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग केवल उपदेश दें और आप लोग सुनते रहें, कोई करे न करे, ध्यान दे न दें। जिस तरह से वो जो बिरनी होती है उस अपना घर बनाती है मट्टी का, फिर उसको भृंगी जो होती है उस कीड़े को जाती है, डंक मारती है, वो देखता है, उसको बहुत भय उत्पन्न होता है और उसको ले आके उसी में बंद कर देती है। और वो उसी का याद करते करते वो रेंगने वाला कीड़ा, उसके भी पंख निकल आते हैं, उसके तद्रूप हो जाती है। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, इधर उधर भी देखते होंगे कि किस तरह वो परिवर्तन हो जाता है। जो एकदम अलग है, जो रेंगने वाला कीड़ा है, वो उसके भी पर निकल आते हैं, उसका वो भ्रिंग भ्रिंग जो करता है, उसी के भय से। तो इसीलिए कभी कभी भय भी उत्पन्न किया जाता है। भय इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि किसी में सुधार आ जाए, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, कहीं कहीं इसको भी लागू करना होता है। और बिना भय के वो होता भी नहीं है, और जानबूझ के भी दिया जाता है भय किसी को कि वो सही रास्ते पर आ जाए। और ऐसे तो हम लोग सभी भयाक्रांत रहते हैं। भय के भी अलग अलग कारण हैं, भय के भी अलग अलग रूप हैं, उनकी अलग अलग हमारी भय की सोच है, आकृति है। और एक जो सबसे बड़ा सत्य है, जो हम सबके सामने रोज घटता है, वो है मृत्यु। उससे भी हम भयभीत होते हैं, जबकि उस सबसे बड़ा सत्य हमारे सामने रोज घटित होता है, रोज हम सुनते देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग भय, ये भी इस तरह का जो भय है, वो सत्य से हम लोग दूर हट जाते हैं। तो नहीं तो महापुरुषों के लिए तो वही है कि जो आप रोज कपड़ा बदलते हैं, वैसे शरीर बदलता है। हमारा शरीर छूटता है तो शरीर ही छूटता है, परम सत्य है, हम लोग रोज देख रहे हैं, कोई नया चीज भी नहीं है। और उस आत्मा को तो कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता। हम शरीर जब तक अपने को समझेंगे तो होगा, सब कुछ होगा। और जब हम अपने आप को आत्मा, परम पवित्र आत्मा समझेंगे, उस ईश्वर का अंश समझेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे और हमारे यहाँ आने जाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। नहीं तो हम लोग
लेकिन भय भी बता रहा हूँ कई तरह के होते हैं। हम ऐसा भी निर्भय ना हो जाएं कि हम उस आग में कूद पड़ें, उस झगड़े लड़ाई के बीच में अनर्गल कूद पड़ें और हमारा नुकसान हो जाए, शारीरिक चोट पहुँचे, हमारा शरीर भी छूट सकता है। तो यह सब भी सोचना चाहिए हम लोगों को कि हमें कब क्या किस समय काल परिस्थिति में कैसा निर्णय लेना है, तद्रूप कार्य करना है। हम इतने भी बहादुर ना हो जाएं कि कहीं भी चल दें अकेले रात बिरात निडर होके। वो तो ईश्वर की कृपा है, आदमी निकल जाता है, लेकिन निकलता है तो वो मौका देता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप किस रास्ते पे कैसे जा रहे हैं, निर्भय होके जा रहे हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति ये जमाना कैसा है उसको भी देखना होता है। क्योंकि उसकी अनदेखी करेंगे, हर चीज की अनदेखी करेंगे, ये आपके पढ़ाई लिखाई में नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेजों में बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में नहीं मिलेगा। ये आपके ध्यान धारणा के महापुरुषों की वाणियों में तब आप विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तब आपको इस जीवन की हर चीज हर पहलू का ज्ञान होगा। उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा, कितने वो पढ़े लिखे हों। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि हमारे आचरण व्यवहार समय काल परिस्थिति जगह बदलने पे लोगों से दूसरे दूसरे लोगों से मिलते रहने पे बदलते रहते हैं। तो अपने अंदर उस मंत्र को, जो हमारा मित्र है, जो हमें रास्ता दिखाता रहता है, मित्र वही होता है जो अच्छा रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। आपको बुरा भी लग सकता है, आपको भला भी लग सकता है, कैसा भी लग सकता है, लेकिन वो सही रास्ता दिखाता है। वो मित्र है, वो गुरु है, वह अपने अभियंतर का वह चिंतन है, वो सही रास्ता देगा। आपका मित्र मंत्र मित्र भी सही रास्ता देगा। हमारे महापुरुषों ने, माँ मैत्रेयणी योगिनी ने भी जो समझाया कहा, महापुरुष अग्रेश्वर महाप्रभु ने भी हम लोगों को जो कहा, उस पर हम अवश्य चिंतन करें, थोड़ा धैर्य से सोच समझ के अपने ऊपर थोड़ा सा जोर दें दिमाग पे कि हम में से कोई रहेगा नहीं। एक तो हमारा जीवन ही ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बताया, 100 वर्ष भी जीता है कोई, तो उससे फिर चला जाता है, उतना तो बहुत हो गया। आजकल तो क्या हो रहा है, कब कोई नौजवान से लेके छोटे से लेके बड़े तक कब कोई गिर जा रहा है, प्राण पखेरु उड़ जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। तो बंधुओं, इस क्षणभंगुर जीवन को हम लोग समझें और अपने हर जीवन के और इस भौतिक कार्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक और अपने अभियंतर, अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति भी कुछ हमारी कर्तव्य बनते हैं, उसको भी हम लोग पूर्ण करें। आज इस लघु गोष्ठी में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा और आप सभी में बैठी उस प्राणमयी भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी। आइए एक प्रार्थना कर लेते हैं। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। 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 स्वात्मा राम
कृष्ण।